नमस्कार बच्चों। हमने तो कुमारनाशान के व्यक्तित्व पर विचार किया था। आगे हमें उनके कृतित्व पर विचार करना है। तो जब भी कुमारनाशान की चर्चा होती है तब तुंजित रामानुजन एഴുത്തച്ഛൻ स्वयमेव याद आती है, क्योंकि दोनों ने मलयालम साहित्यिक जगत में एक हलचल मचा दिया था। आप जानते ही हैं, प्राचीन कवित्रय के प्रमुख कवि तुंजित रामानुजन एഴുത്തച്ഛൻ, साथ ही साथ चिरशेरी और कुंजन नंबियार भी उसमें शामिल हैं। जब एഴുത്തച്ഛൻ जी ने मलयालम साहित्य जगत में प्रवेश किया, उस समय के जो साहित्य यानी कि मणिप्रवालम यानी कि संस्कृत से प्रभावित जो काव्य शैली जो है उस समय विद्यमान थी, उसे एक प्रकार से आध्यात्मिकता का नया संदेश देने का प्रयास उन्होंने किया। ठीक वैसे ही कुमारनाशान जो आधुनिक कवित्रय के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने उस समय जो हम मानते हैं ना, उस समय जो है वे एक प्रकार से प्रेम और कल्पना का नया संदेश देने का प्रयास उन्होंने किया। और ये नवोत्थान का जो समय था, नवोत्थान कालघट्टम ऐसा ही मानते हैं, नवोत्थान कालघट्टम ऐसा ही माना जाता है मलयालम जगत में। तो ये दरअसल प्रेम और कल्पना की क्रांति ही थी, इसलिए तो उन्हें ऐसा बताते हैं काल्पनिकतयुडे वेल्ली नक्षत्रम, काल्पनिकता का शुक्र नक्षत्र ऐसा कहा जाता है। और साथ ही साथ वे भावना के अद्भुत चितेरे थे और भाव गायक, स्नेह गायक, इस तरह भी वे मलयालम साहित्यिक जगत में माने जाते हैं। और एक बात यह है कि इन्होंने कोई महाकाव्य तो नहीं लिखा है, फिर भी महाकवि की उपाधि जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। तो फिर हम उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उस पर विचार करें तो खंडकाव्य, प्रमुख खंडकाव्य हैं उनके कौन कौन से हैं? वीणभूव है, नलिनी, लीला, चिंताविष्टयाय सीता, दुरवस्था, चंडाल भिक्षुकी, करुणा प्ररोदनम आदि। और साथ ही साथ उन्होंने सुंदर गीत भी लिखे हैं। पुष्पवाटी, मणिमाला और वनमाला भी इसमें प्रमुख हैं। तो हम सीधे वीणभूव की ओर बढ़ते हैं। तो वीणभूव नामक ये काव्य जो है, ये सबसे पहले 1907 में मितवादी नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। बाद में मलयालम की प्रसिद्ध पत्रिका भाषा पोषणी में भी इसका प्रकाशन मुमकिन हुआ है। और यह कविता जो है, इसके संबंध में बताएं तो ऐसा माना जाता है, इसमें एक प्रकार से नूतन अनुभूति ये जो काव्य ने प्रदान किया था मलयालम साहित्य को, काल्पनिकतयुडे, ऐसा ही काल्पनिकता का वो कालखंड ही है। ऐसा हम छायावाद युग की चर्चा हम हिंदी में करते हैं ना, प्रसाद की काव्य के नाते हम करते हैं, उसी प्रकार ये वीणभूव काव्य का भी उसी प्रकार हम चर्चा करते हैं। नलिनी में तो वाक्य आगे, तो नलिनी जो काव्य है उसमें ही ठीक तरह से उसमें भी ऐसा बताया जाता है, ये प्रवृत्ति जो है ज्यादातर उसमें है, लेकिन ये जो शुरुआत ही प्रवृत्ति के रूप में इस काव्य को हम ले सकते हैं। वीणभूव नामक काव्य एक ऐसा आंदोलन ही उस समय इस काव्य ने मलयालम साहित्यिक जगत में मचाया था, ऐसा हम मान सकते हैं इस काव्य की द्वारा। तो ये वीणभूव जैसे कि धरती पर पड़े हुए इस तरह के पुष्प को देखकर हा से शुरू होकर कष्टम तक इस कविता का अंत होता है, कष्ट तक, यानी कि ये जीवन की जो क्षणभंगुरता है उसकी ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो पुष्प के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न पलों को इसमें बहुत ही बारीकी से उभारने की कोशिश की है। ये जो है मानव जीवन का ही प्रतीक है, जो क्षणभंगुरता है मानव जीवन का, ये इसी बात को ही कविता हमसे बतियाती है और ये जीवन दर्शन है। तो कविता में देखिए आगे हम बढ़ते हैं। संसार के समस्त चराचरों पर समान दृष्टि और समान भावना रखने वाले कवि अपने प्रिय के आकस्मिक वियोग में शोक का अनुभव करता है। तो वहां अपने प्रिय का मतलब है जैसे कि अपने प्रिय गुरुदेव जो है श्री नारायण गुरु, उनकी जो रोगावस्था में ही ये काव्य
जो है उस समय ऐसा बताते हैं कवि के मन में प्रस्फुटित हुआ। हा पुष्प में अधिक तुंग पदत्तिलत्र शोभिच्चिरुन्नुरु रात्नि कणकेयिनी। ये जो पंक्तियां उसी समय उभर कर आई थी कवि के मन में, जब एर्नाकुलम के आलवा नामक स्थान पर अपने गुरुदेव रोगशैया में अपने घर में पड़े हुए थे, उन्हें देखने कुमारनाशान वहां गए थे। और उस समय कवि के मन में ये जो कविता की जो पंक्तियां प्रस्फुटित हुई है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए ऐसा बताते हैं, प्रिय के आकस्मिक वियोग में शोक का अनुभव करता है और उसका वर्णन बहुत ही हृदयस्पर्शी रूप में इस कविता में किया गया है। आशान का विनपो इसका उदाहरण ही है, और धरती पर पड़े हुए एक सुंदर फूल की दीनता का चित्रण इसमें किया गया है। इसके जरिए मानव जीवन और जगत का एक पूर्ण चित्र जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मानव जीवन की अत्यंत क्रांतिपूर्ण अवस्थाओं तथा घटनाओं का वर्णन कवि हम हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अंत में फूल की दयनीय अवस्था, यानी कि अपने गुरु की जो दयनीय अवस्था का चित्रण, उसी प्रकार ही हम सांकेतिक अर्थ में ले सकते हैं। ये मानव जीवन का ही एक अंतिम अवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कवि इस कविता के जरिए। और ये जो जीवन की जो क्षणभंगुरता, नश्वरता की जो बात है, छायावादी कवि हमेशा क्या करते हैं, प्रकृति के समस्त दृश्यों और पदार्थों पर क्या करते हैं, मानवीय चेतना का आरोप लगाते हैं। यानी कि ये छायावाद की एक प्रवृत्ति है, अद्भुत प्रवृत्ति ही है, मानवीकरण, यानी कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर। प्रकृति के तरह तरह के उपादानों पर मानवीय चेतना का आरोप करने की कोशिश, यही इस काव्य में हम देख सकते हैं। देखिए उदाहरण, लाളിച്ചു പെറ്റ ലതയൻപൊടു ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവ പുടങ്ങളിൽ വെച്ചു നിന്നെ ആലോലവായു ചെറു തൊട്ടിലുമാട്ടി താരാട്ടാലാപമാർന്നു മലരെ दलमर्मरंगल। कितनी सुंदर ढंग से, कितनी बारीकी से एक उस पुष्प की जो शैशवावस्था को इसमें उभारने की कोशिश की है। ठीक मानव की जो बात है, बचपन की जो बात है, बहुत मोहक जो बचपन है, उसको इसमें उभारने की कोशिश की गई है। देखिए इसमें कवि ने फूल के मोहक बचपन का वर्णन और बचपन में पल्लवों के संपुट में लता द्वारा पालन पोषण, मंद हवा उसे छुलाती है, किस प्रकार माँ की गोद में बच्चे पलते हैं उसी प्रकार, और साथ ही साथ लता के द्वारा पालन पोषण की बात बताने की जो कोशिश हुई है। पत्ते क्या करते हैं, अपनी जो मरमर ध्वनि द्वारा लोरी सुनाते हैं। और इस प्रकार अत्यंत लाड प्यार का जो बचपन, हम सबके लिए मोहक जो बचपन है, उसी का वर्णन। फूल के यौवन की सुषमा तथा मादकता का भी वर्णन इसमें किया गया है। इन सब के बाद कवि जो है अंत में क्या करते हैं, कष्टम की ओर बढ़ते हैं ना, और इस तरह त्रासदी का भी चित्रण किया गया है। अंत में एक दार्शनिक की बांधी कवि बताते हैं, कन्ने मडंगूगा, यानी कि तुम्हें इस दुनिया से विदा लेना ही है, क्योंकि ये प्रत्येक मानव की यही नियति है, और इस दुनिया में ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा होता है, सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ये प्रकृति नियम है, और इसका पालन प्रत्येक मानव को इसका निर्वाह करना पड़ता ही रहता है। और ये जो फूल सूखकर गलकर मिट्टी में विलीन होगा, मानव की भी यही स्थिति है। और कवि पूछते हैं, इसमें रोने से क्या फायदा, पृथ्वी का यह जीवन एक सपने के समान ही है। जिस भ्रमर के कारण पुष्प की अकाल मृत्यु हुई थी, उसका भी चित्रण इसमें हुआ है। मोह भंग में पड़कर गिरे हुए उस पुष्प के चारों ओर मंडरा कर विलाप करने वाले भ्रमर, जो इधर उधर सिर पटक कर वो मृत्यु का वर्ण करता है। और यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जीवन का रागात्मक सौंदर्य हमेशा क्या है, शोक पर्यवसायी होता है, शोक में ही इसका अंत होता ही रहता है। इसलिए ये कविता भी इसी तरह शोक की ओर उमड़ती है। और देखिए आगे, भावात्मकता इस कविता के एक गुण है। विशेषता के बारे में हम बताते तो भावों का उत्तरोत्तर विकास जो है इसमें हुआ है, चरमोन्नति तक पहुंचते हुए गहन दार्शनिक तत्व, ऐसे विचारों की तीव्रता, काल्पनिकता
और प्रकृति के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण, ये सब जो है इस कविता में हम देख सकते हैं। और इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पहले हमने बताया। बहुत ही हृदय स्पर्शी रूप में इसका वर्णन हुआ है। प्रकृति ने पुष्प के पार्थिव शरीर को दुकूल से आच्छादित किया है, तो वहां भी उल्लेख किया है मानवीकरण की जो शैली का। प्रभातकालीन वेला ने मनोहर हार पहना दी थी और हिम कणों के रूप में तारों ने आंसू बहाया था। और ये जो अंध पुष्प का, उसको उभारने की कोशिश की है कवि ने। और छायावादी काव्य की ही विशेषता है। ये पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं हिंदी के जो हमारे यहाँ जो है ना मलयालम से जैसे कि हिंदी में जो है छायावादी की जो कवित्री है, कवित्री में नहीं बल्कि छायावादी चार स्तंभ में प्रमुख महादेवी वर्मा जो है, उनकी कविता मुरझाया फूल जो है ये इससे मिलती जुलती ही है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि उसमें भी कवित्री ने इसी बात को ही उजागर करने की कोशिश की है, जो मानव जीवन की नश्वरता की ओर। तो ये ऐसा बताते हैं। लेकिन वीणपूव जो है भावगीत है। और कतिपय कतिपय समीक्षक ऐसा कहते हैं जैसे कि इसकी तुलना जो है और किसी कविता के साथ हम नहीं कर सकते, ये तुलनातीत है। और मलयालम प्रेमियों के लिए ये बहुत ही अद्भुत निधि है ये कविता। इस दृष्टि से ये इसकी जो खूबी है असंदिग्ध है। तो बच्चों, इतना कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।